हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की इस कड़ी में आज मैं आपके लिए एक बार फिर से नाउन को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने नाउन से संबंधित बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के पश्चात उन सारी वीडियोस को निश्चित देख लेंगे। उसमें मैंने नाउन क्या है, नाउन के कितने काइंड्स हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं नाउन से रिलेटेड आपको नंबर पर्सन बताने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में नंबर पर्सन का भी एक बहुत बड़ा रोल है और इस पर जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं वो काफी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो आपको प्राप्त हो सके। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर वापस चलते हैं और देखते हैं कि नाउन से रिलेटेड और क्या क्या खास चीजें हैं जिसको हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नाउन सीख रहे थे कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने काइंड्स हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन वो बहुत बेसिक बातें हैं। और अगर आप नाउन की बात कर लें तो दरअसल में नाउन जो है वो 4 चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन है। अब कहेंगे कि 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। यस, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप नाउन पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको पर्सन को भी जानने की आवश्यकता है। ये पर्सन कोई अलग से नहीं है बल्कि इसी में है, ठीक है। इसमें आपको नंबर को भी जो है जानना होता है, इसमें आपको जो है जेंडर को भी पढ़ना होता है और इसमें आपको केस को भी पढ़ना होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात कर लें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो केस से सर्वाधिक क्वेश्चन आपका जो है वो पूछा जाता है और उसके बाद आपका नंबर से पूछा जाता है। पर्सन तो खैर बहुत बेसिक बातें हैं, आपको ये सब चीजें पहले से भी आती होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ घबराना नहीं है, लेकिन नाउन जो है वो इन 4 चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो इन चारों को जाने बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए काफी कठिनाई भरा हो सकता है, आपके लिए इसमें परेशानी हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। हम आज आपको कुछ नया बताने नहीं जा रहे हैं बल्कि आप इन चीजों को जानते भी होंगे, बस उसको मैं ब्रश अप करने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं और आज अंत तक बने रहें। आज आपका जो है कम से कम पर्सन और नंबर तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा और अगले वीडियो में हम लोग जेंडर और केस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पर्सन की बात हो जाए अगर कि भाई पर्सन क्या है, तो पर्सन को हिंदी में पुरुष कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होने लगते हैं। पुरुष, अरे यहाँ पुरुष से मतलब है कि लोग से, दुनिया के लोगों से मतलब है। और संसार में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। अगर बात करें हम लोग तो एक बोलने वाले लोग होते हैं, दूसरा सुनने वाले लोग होते हैं और तीसरा जिसके बारे में बात की जाती है वे लोग होते हैं। तो पर्सन से दरअसल में 3 तरह के लोगों से हमारा तात्पर्य होता है। तो पर्सन को हम लोग इस आधार से 3 भाग में बांट दिए, ठीक है भाई। वो 3 आधार क्या सब होगा? पहला आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, ठीक है। दूसरा आपका सेकंड पर्सन होगा और तीसरा आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। भाई फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं या सुनने वाले लोग सेकंड पर्सन कहलाते हैं। और थर्ड पर्सन की बात करें हम लोग तो जिसके बारे में बात की जाए या की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। क्लियर है? तो संसार में 3 तरह के लोग हुए, बोलने वाले लोग फर्स्ट पर्सन,
सुनने वाले लोग सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लोग जो होते हैं वो आप ध्यान देंगे कि अकेले भी रहते हैं और भीड़ में भी रहते हैं। और अकेले और भीड़ से मेरा तात्पर्य नंबर से है, क्योंकि हम लोगों को नंबर को भी इसमें पढ़ना है। तो नंबर की बात अगर हम लोग कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बता देना चाहता हूं। तो नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं, इसे आप संख्या भी समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर बात कर ले अंग्रेजी में नंबर की, तो भाई अंग्रेजी में नंबर 2 होते हैं, यानी कि ये नंबर 2 होते हैं। कौन सा होते हैं? तो सिंगुलर नंबर, ठीक है, और एक होता है आपका प्लूरल नंबर। अब अगर आपको परिभाषा में कंफ्यूजन है तो इसे सीधे समझ सकते हैं, जिससे एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे, जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। एक से अधिक, 2, 3, 4, ये आपके प्लूरल होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपके पर्सन है ना, ये भी आपके सिंगुलर और प्लूरल में बटे होते हैं, ठीक है। यानी सबके 2-2 आपके जो है नंबर होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन के 2 नंबर हो जाएंगे। कौन सा भाई? ये भीड़ में भी रहेगा, अकेले भी रहेगा, सिंगुलर नंबर इसमें आएगा और इसमें प्लूरल नंबर भी आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर सेकंड पर्सन की बात कर लें तो इसमें भी आपका सिंगुलर नंबर आएगा और इसमें आपका प्लूरल नंबर भी आएगा। और अगर थर्ड पर्सन की बात कर लें हम लोग, इसमें भी सिंगुलर नंबर आएगा और इसमें भी आपका प्लूरल नंबर आएगा, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, हर एक पर्सन में आपको ये सिंगुलर प्लूरल देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें तो वो आपका आई होता है, आपको पता होगा। और अगर प्लूरल नंबर की बात करें फर्स्ट पर्सन तो वो भी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर की बात करें तो ये दोनों ही यू होता है आपका, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें हम लोग तो ये हमारा ही होता है, सी होता है, इट होता है। इसमें आपका कोई नाम भी हो सकता है, राम, मोहन, जॉन, गीता, सीमा, कुछ भी हो सकता है। और अगर इसके प्लूरल नंबर की बात करें तो ये आपका दे होता है। माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक और बात हो सकती है कि राम के बदला में आप राम्स भी लिख सकते हैं, ये इसका प्लूरल बन सकता है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और आगे भी मैं इस पे कुछ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि भाई पर्सन आपके 3 होंगे, दुनिया में 3 तरह के लोग होंगे। बोलने वाले फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे, सुनने वाले सेकंड पर्सन कहलाएंगे और जिसके बारे में बात की जाएगी वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। सारे पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर में बटे हुए हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर बी। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, राम होगा और प्लूरल नंबर दे या राम्स हो सकता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे ये तो हमें पहले से ही पता है। एक्चुअल में ये आपको जरूर पता होगा, ऐसा मैं जानता हूं। मैं आपको पहले ही बताया कि मैं आपकी नॉलेज को ब्रश अप कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को इन बातों का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक आप इसको समझेंगे नहीं आप यूजेस नहीं सीख सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि, और आप जानते भी होंगे कि सब्जेक्ट जो है वो आपका ये सारा पर्सन जो है वो बन सकता है। और जब ये सब्जेक्ट बनता है तो इसको एक वर्ब की आवश्यकता होगी और जब वर्ब की आवश्यकता होगी तो वर्ब आपके सिंगुलर भी होंगे, वर्ब आपके प्लूरल भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी, इसके साथ आप वर्ब जो लगाते हैं उसमें थोड़ी सी संभावना रहती है गलती होने की। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है इसको दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई की अगर बात कर लें हम लोग तो आई नेचर में आपका सिंगुलर है, लेकिन यूजेज में ये हमारा प्लूरल है। इसको थोड़ा सा नोट करेंगे कि आई जो है वो नेचर में सिंगुलर है, स्वभाव इसका सिंगुलर जैसा है, लेकिन ये यूजेज में हमेशा प्लूरल रहता है। यानी अगर फर्स्ट पर्सन दोनों नंबर की बात करें
तो ये हमारा प्लूरल वर्ब लेता है। क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। ऐसा क्यों ले रहा है? क्योंकि यूजेज में ये हमेशा प्लूरल होते हैं। नेचर इसका सिंगुलर है। अगर हम वी की बात करें तो वी नेचर में भी प्लूरल है और यूजेज में भी प्लूरल है। यू की बात कर लो भाई, तो यू ऑलवेज आपका प्लूरल है, चाहे आप सिंगुलर प्लूरल कुछ भी इसमें देखें, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें आप आंख बंद करके चला सकते हैं। और ही सी इट राम की बात करें, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो ये सिंगुलर वर्ब रखता है। ठीक है, और अगर दे और राम्स की बात करें तो ये आपका प्लूरल वर्ब रखेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज है, थोड़ा इसको समझना होगा कि चूंकि सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा वर्ब के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो वर्ब जो आपके 5 फॉर्म है वर्ब के, V1, V2, V3, V4 और V5, ये V1 फॉर्म जो होता है ना, यही इसका मेन फॉर्म है। ये इसका मेन फॉर्म है, क्रिया का मूल रूप है। सपोज दैट कि आप जाना लिखते हैं और जाना का अंग्रेजी गो होता है। गो आप कहाँ पढ़ते हैं? तो गो जो आप पढ़ते हैं वो V1 में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है ना, वो ऑलवेज आपका प्लूरल होता है। ये किसी भी वर्ब के साथ में है। आप जैसे कि लिखना का राइट लिखते हैं, पढ़ना का रीड लिखते हैं, तो ये रीड राइट ये भी जो V1 फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म है। और जब इसमें आप आवश्यकता अनुसार एस या ईएस लगाते हैं, तो जैसे कि गो में हम लोग ईएस लगा करके गोज बनाते हैं, जब ये गोज बनता है तो ये वर्ब का 5वां फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये गोज आपका सिंगुलर होता है। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बात क्या है कि हम लोग बचपन से नाउन में एस या ईएस लगा करके नाउन को प्लूरल बनाते आए हैं, लेकिन वर्ब में जस्ट इसका विपरीत होता है। नाउन में एस या ईएस लगाओगे भाई, सपोज करो कि नाउन में आप एस या ईएस लगाओगे तो क्या होगा, वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब में आपने ऐसा किया, एस या ईएस लगाया, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं ध्यान में रखेंगे तो गलती आपसे होगी ही होगी। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आई अपने साथ प्लूरल वर्ब रखता है, लेकिन इसका जो पास्ट वर्ब है, जैसे कि आप वॉज की बात कर लीजिए, जब आप वॉज लेते हैं ना, तो उस समय में ये केवल सिंगुलर वर्ब लेता है। यानी अगर आप हमसे ये सवाल पूछें कि सर आई कभी सिंगुलर हो सकता है, तो आई जब पास्ट वर्ब लेगा तब ये सिंगुलर हो जाता है, और इसके साथ जब आप एम लगाते हैं तब भी ये आपका सिंगुलर वर्ब लेता है। ये 2 स्थिति है जहां पे ये सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके बाद ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, और यू की बात कर लीजिए, यू हमेशा आपका जो है वो प्लूरल है, चाहे वो सिंगुलर लीजिए या प्लूरल लीजिए, इसके साथ हमेशा आपको प्लूरल वर्ब लेना होता है। ही सी इट राम सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर दे और राम्स की बात करें तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। चलिए कुछ एग्जांपल से भी इसको समझते हैं, ताकि हम लोग एक अच्छी अवधारणा विकसित कर सकें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि मैंने अगर ऐसा लिखा कि आई गोज टू स्कूल, तो क्या ये सेंटेंस लिखना सही है? आई नेचर में जरूर ये सिंगुलर है, लेकिन यूजेज में ये क्या होता है? तो यूजेज में ये प्लूरल होता है, यूजेज में प्लूरल होता है। ठीक है, वैसे आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि कुछ स्थितियों को छोड़ करके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है। कुछ स्थितियां, जैसे कि ये मैंने एम वाली स्थिति बताई थी और वॉज वाली स्थिति बताई थी फर्स्ट पर्सन में, इन सब स्थितियों को छोड़ करके ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। यानी मेन वर्ब लेना हो या ऑक्सिलरी वर्ब हैव लेना हो, तो वहां पे आपको प्लूरल लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि भाई गोज लिखा हुआ है, और गोज देखिए यहाँ पे आपकी ये वर्ब का 5वां फॉर्म था और ये सिंगुलर फॉर्म था। तो आई जब प्लूरल है यहाँ पे, तो इसके साथ गोज लगाना सही होगा क्या? तो ये आपका लगाना गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये गो लिखना सही होगा। ठीक है, अब मैंने ये वॉज वाली बात बताई थी, तो आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर इससे भी एक एग्जाम्पल हो जाए तो क्या बात हो।
तो चलिए सपोज मैंने लिखा कि आई वर अ स्टूडेंट, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो क्या ये संभव है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ वर होता है, ये याद रखेंगे, मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा आगे। लेकिन इस तरह से आप इसके साथ वर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी नहीं सोच सकते हैं कि आई जो है प्लूरल है, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब ले रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसका जो पास्ट वर्ब है वॉज, वो उस स्थिति में सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे वर नहीं होगा बल्कि वॉज हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। माना कि अगर हम ऐसा लिख दें कि यू राइट्स अ लेटर, तो क्या ऐसा लिखना सही हो सकता है? डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हम लोग यू का दो अर्थ बचपन में पढ़े हैं। एक हम पढ़े हैं आप और आप लोग, या इसको आप कह लीजिए कि हम लोग पढ़े हैं तुम या तुम लोग। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे आप और तुम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग सोचते हैं तो ये हमें कंफ्यूज कर देता है, काफी ज्यादा परेशान करता है कि हमें ये नेचर में सिंगुलर जैसा लगता है। भैया इसमें एक बात सीधा समझना है कि ये नेचर में सिंगुलर जैसा लगे या नहीं लगे, वर्ब तो ये ऑलवेज प्लूरल ही लेगा। यानी किसी भी स्थिति में यहाँ पे आप जो है राइट्स नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको राइट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यू हमारा ऑलवेज प्लूरल है और ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा। ठीक है, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई समस्या नहीं रखनी है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब वाला भी झंझट नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लिखें कि ही सिंग अ सॉन्ग, तो क्या ऐसा लिखना सही हो सकता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी नाम के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। अब ये सिंगुलर हो गया और इसके साथ लगने वाला वर्ब जो है ये प्लूरल हो गया, तो क्या ऐसा सही हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट, ऐसा सही नहीं हो सकता। अंग्रेजी में एक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे ये सिंग नहीं हो सकता है, यहाँ पे सिंग्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर पर्सन है ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउन केवल काइंड्स रखने से, डेफिनेशन रखने से काम नहीं होता है। नाउन इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको पर्सन, नंबर, जेंडर और केस को देखना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कक्षा में हम लोग जेंडर और केस को सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको प्राप्त हो सके। डियर स्टूडेंट्स, मैं मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।